भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। अब हम थ्योरम करेंगे। लेट एम बी ए क्लोज्ड लीनियर सबस्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस एच एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू एम। लेट डी बी द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू एम। देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वेक्टर वाई जीरो इन एम विद नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू डी। पहला तो इसके स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। एम जो है वो तो हमें क्लोज लीनियर सबस्पेस दे रखा है हिल्बर्ट स्पेस एच का। एक्स एक ऐसा पॉइंट है जो एम से बिलोंग नहीं करता, यानी कि उसके बाहर का पॉइंट है। अब डी क्या है? डी डिस्टेंस है किसके बीच में? एक्स के और जो आपके पास क्लोज लीनियर सबस्पेस है एम उसके बीच में। ठीक है। अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि एम के अंदर एक ऐसा यूनिक वेक्टर आएगा वाई जीरो जिसमें एक्स में से वाई जीरो को माइनस करेंगे, उसकी नॉर्म लेंगे तो डिस्टेंस के इक्वल आएगी। तो सबसे पहले तो बाई द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू एम, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि जो डिस्टेंस होती है वो होती है इन्फिनिमम ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई बिलोंग्स टू एम। यानी कि एम के अंदर के जितने भी पॉइंट हैं या वेक्टर्स हैं उन सब का एक्स में से सब्ट्रैक्शन करोगे, उसकी नॉर्म लोगे और वो अलग अलग आएंगे वैल्यूज। उन सब में जो मिनिमम से मिनिमम हो सकती है वो आपके पास डिस्टेंस होगी। ठीक है। तो उसको d इज इक्वल टू इन्फिनिमम नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, वाई बिलोंग्स टू m, ये डेफिनेशन लिख दो। सेलेक्ट ए सिक्वेंस वाई एन इन m, यानी कि m के वेक्टर्स की हमने एक सिक्वेंस ले ली वाई एन सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी नॉर्म ऑफ x माइनस वाई एन इज इक्वल टू d। कि भाई कंडीशन हमने इस तरह से ली कि इन्फिनिटी लेने पे जो आई वैल्यू वो आपके पास डी के इक्वल आ गई। देन बाई पैरेललोग्राम ला, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ पैरेललोग्राम ला के लिए, वो पहले देख लेना। अब यहाँ पे उसका डायरेक्ट यूज है। भाई वाई एम माइनस में वाई एन की नॉर्म का स्क्वायर किया, इसमें माइनस एक्स किया, प्लस एक्स करके माइनस कॉमन लेकर के दो ब्रैकेट बना दी। इसके बाद जब आपके पास पैरेललोग्राम का हम यूज करते हैं तो वो कंडीशन ये होती है, टू इसमें इसकी नॉर्म का स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस में टू इसकी नॉर्म का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस में वाई एम माइनस एक्स प्लस में वाई एन माइनस एक्स की नॉर्म का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना पैरेललोग्राम किस तरह से लिखा गया है। इसके बाद ये सेम लिखा इन्होंने, ये भी सेम लिखा, बस यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस एक्स को माइनस टू एक्स लिख दिया। फिर इसमें से नेक्स्ट स्टेप में टू कॉमन लोगे तो टू का स्क्वायर फोर बाहर आएगा, तो ये वाई एम प्लस वाई एन अपॉन टू आ जाएगा और माइनस में एक्स बचेगा। अब वाई एन और वाई एम दोनों जो है वो एम से बिलोंग करते हैं, उनका एडिशन भी बिलोंग करेगा। डिवाइडेड बाई टू करोगे तो वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी से किससे बिलोंग करेगा? एम से बिलोंग करेगा। इसका मतलब एम का कोई भी पॉइंट लेंगे उसमें से हम एक्स को माइनस करेंगे और उसकी नॉर्म लेंगे तो वो या तो डी के इक्वल आ सकते हैं या फिर डी से, क्योंकि डी इन्फिनिमम है तो हर वैल्यू जो इस तरह की होगी वो या तो डी के इक्वल हो सकती है या उससे ग्रेटर होगी। तो ये साइन इस तरह से बनाया इन्होंने। फिर वाई एन माइनस वाई एम की नॉर्म का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पर इसकी जगह पे इन्होंने क्या रख दिया? कंप्लीट डी रख दिया। बाकी सेम लिखा है, ये एज इट इज है, ये भी एज इट इज है। माइनस फोर ये डी लिखोगे स्क्वायर है इसलिए डी स्क्वायर, और यहाँ पर इक्वल के बजाय लेस देन इक्वल का साइन लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में वाई एम माइनस एक्स, ये भी डी से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो यहाँ पे भी डी रख दो, यहाँ पे भी डी, तो ये आ जाएगा टू डी स्क्वायर प्लस टू डी स्क्वायर माइनस फोर डी स्क्वायर, और कैंसिल आउट होकर के जीरो आ जाएगा। एम एन टेंस टू इन्फिनिटी। और जब वाई एम माइनस वाई एन के नॉर्म का स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका मतलब ये एक कॉची सीक्वेंस बन गई। वाई एन इज ए कॉची सीक्वेंस इन एम सिंस एच इज कंप्लीट एंड एम इज ए क्लोज सबस्पेस ऑफ एच, ये हमें गिवन ही है। देयर फोर एम इज ऑल्सो कंप्लीट, तो जो m है वो भी क्या होगा? कंप्लीट होगा। अब m कंप्लीट है और ये कॉची सीक्वेंस है m के अंदर, तो सीधी सी बात है एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन m, तो इसलिए कन्वर्जेंट इन m हो गया। अब कन्वर्जेंट है तो वहां पर एक पॉइंट आएगा, सो देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर वाई जीरो इन m सच दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन इज इक्वल टू जीरो। ये ध्यान रखना, ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिख लेना। नाउ एक्स माइनस वाई जीरो की वैल्यू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन लिख लोगे, फिर ये लिमिट बिल्कुल बाहर आ जाएगी, नॉर्म अंदर आ जाएगी और उसकी वैल्यू हम डी रख सकते हैं, क्योंकि लिमिट रखने पर एन टेंस टू इन्फिनिटी पर हमारे पास ये वाली कंडीशन बन जाएगी और इस कंडीशन में किसके इक्वल है? डी के इक्वल है, तो ये वैल्यू आपके पास डी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है। हैंस वाई जीरो इज ए वेक्टर इन एम सच दैट एक्स माइनस वाई जीरो नॉर्म इज इक्वल टू डी। अब हमें बस यूनिकनेस और वेरीफाई करनी कि ये वेक्टर तो आ गया और ये वेक्टर यूनिक है हमारे पास। उसके लिए हमने एक और ले लिया जेड जीरो जो एम से बिलोंग करता है। फिर एक्स माइनस जेड जीरो की नॉर्म जो है वो डी के इक्वल ली। फिर वही पैरेललोग्राम लगाएंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स करके इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे।
फिर ये ब्रेक कर देंगे, इसकी नॉर्म का स्क्वायर, इसकी नॉर्म का स्क्वायर, माइनस में y0 माइनस एक्स प्लस z0 माइनस एक्स के नॉर्म का स्क्वायर। पैरेललोग्राम से ऊपर लगाया था ना हमने, x माइनस वाई है तो 2 नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 नॉर्म ऑफ वाई स्क्वायर माइनस में यहाँ पर x प्लस वाई के नॉर्म का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं, उस तरह से रख दोगे आप। फिर ये d, ये भी d, और यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर y0 प्लस z0 माइनस 2x। फिर सेम वे में 2 कॉमन लोगे, 2 का स्क्वायर 4 बार आ जाएगा, ये y0 प्लस z0 बाई 2 माइनस एक्स। और यहाँ पर भी ये पॉइंट दोनों m के थे तो ये पूरा m से बिलोंग करेगा, m माइनस एक्स की नॉर्म जो है वो d के इक्वल आ जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये भी आपके पास कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा। और इस तरह से y0 माइनस z0 नॉर्म स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 आने का मतलब ये इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 का मतलब y0 और z0 दोनों पॉइंट इक्वल है। तो ये यूनिकनेस भी वेरीफाई हो गई।